अभी तक हमने जो एग्जांपल्स देखे हैं वो सब 2 कंडीशंस के साथ थे, परंतु यदि आप चाहें तो इफ के साथ 2 से अधिक कंडीशंस भी चेक कर सकते हैं। और इस केस में आप मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए नेस्टेड इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेस्टेड इफ का अर्थ होता है एक इफ के अंदर दूसरे इफ को प्रयोग करना। इसमें आप एक इफ के अंदर दूसरा इफ प्रयोग करते हैं और वो पहले इफ के साथ जुड़ा होता है। यहाँ इस एग्जाम्पल को समझने के लिए सबसे पहले हम इस चार्ट को समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है जिसमें ऑब्टेन्ड मार्क्स, यदि मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल है 80 के तो मेरिट डिवीजन, यदि मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल है 60 के या वो 80 से कम है तो फर्स्ट डिवीजन, यदि वो 40 से ज्यादा है और 60 से कम है तो सेकंड डिवीजन, और यदि वो 40 के बराबर है या लेस देन है 40 से या 40 से कम है तो फेल। इस चार्ट के आधार पे हम ये प्रोग्राम बनाते हैं और इसके आधार पे देखते हैं कि किस प्रकार इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। देखिए इस प्रोग्राम का जो नंबर है वो if 51.c है और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको किस प्रकार प्रयोग किया गया है। सबसे पहले हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना है, यहाँ मैंने नहीं लिखी है, परंतु आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते समय हेडर फाइल्स को इंक्लूड करें। वॉइड मेन ब्लॉक बनाएं, उसके पश्चात वॉइड मेन को मैंने यहाँ सबसे लास्ट में क्लोज भी किया है। सबसे पहला कार्य जो मैंने किया है, एक वेरिएबल लिया है मार्क्स जो कि इंटीजर डेटा टाइप का है जिसमें मैं नंबर स्टोर करूंगा। स्क्रीन को क्लियर किया गया है और एक मैसेज प्रिंट करवाया गया है, एंटर योर मार्क्स। स्कैनएफ के द्वारा उन मार्क्स को मार्क्स वेरिएबल में स्टोर कर दिया गया है जो यूजर के द्वारा दिए गए हैं। इसके पश्चात ये वाला जो सेगमेंट है सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास। इसमें यदि आप देखें तो इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, यदि मार्क्स ज्यादा हो या बराबर हो 80 के तो आपके पास ये इफ ब्लॉक चलेगा जिसमें मैसेज अवेलेबल है यू हैव गॉट मेरिट। परंतु यदि ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स ब्लॉक को ध्यान से देखिए, इसमें काफी सारी चीजें शामिल हैं। सबसे पहले एल्स जो हमने लगाया है जो ऊपर वाले इफ के साथ कनेक्टेड है, इसकी ब्रैकेट ग्रीन है, देखिए सबसे लास्ट में क्लोज हुई है। जब आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स ब्लॉक में आएगी। एल्स ब्लॉक में आते ही उसको एक और कंडीशन मिल जाएगी जिसमें मार्क्स यदि 60 से ऊपर हैं या बराबर हैं और यदि मार्क्स 80 से नीचे हैं तो आपके पास ये मैसेज डिस्प्ले करवाया जाएगा यू हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन। यदि आप देखें इसको ध्यान से तो ये इफ बिल्कुल अलग है, यहां से लेके यहां तक ये जो इफ है ये बिल्कुल अलग है। अब इसका जो एल्स है वो ये रहा जो ब्लू ब्रैकेट्स के साथ दिखाया गया है। अब मान लीजिए कि ये वाली कंडीशन भी फॉल्स होती है, अर्थात जो यूजर ने मार्क्स एंटर किए हैं वो 60 से कम है, उसके कारण फिर से एल्स ब्लॉक कॉल किया जाएगा जो इफ ब्लॉक के साथ, इस वाले इफ ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे देखें यदि आपकी कंडीशन फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक पे आ जाएगी एग्जीक्यूशन। एल्स ब्लॉक में उसे फिर से एक कंडीशन और मिल जाएगी जिसमें जो कंडीशन है इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 एंड मार्क्स लेस देन 60, यदि मार्क्स 40 से ऊपर या बराबर हो या 60 से नीचे हो तो आपके पास जो मैसेज प्रिंट होगा यू हैव गॉट डिवीजन। और इसके साथ भी एक एल्स जुड़ा हुआ है जिसमें आ गया है प्रिंटफ अपीयर अगेन इन द सेम क्लास, अर्थात किसी कारण से यदि मार्क्स 40 से कम है, अर्थात यदि ये कंडीशन फॉल्स है या मार्क्स 40 से कम है तो आपके पास ये एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अन्यथा ये वाला इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब इसको यदि आप प्रोग्राम को ध्यान से देखें तो इसमें आपके पास सबसे ऊपर वाले इफ के साथ पहला एल्स कनेक्टेड है और इस पहले वाले एल्स में काफी सारे इफ्स को इंक्लूड किया गया है, जिसमें जैसे ही आपकी पहली कंडीशन फॉल्स होती है तो उसको एल्स में दूसरी कंडीशन के साथ चेक किया जाता है, परंतु यदि वो कंडीशन भी फॉल्स होती है तो उसके साथ एक एल्स जुड़ा हुआ है, उसको चेक किया जाता है। उन सेल्स में भी यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो उसके साथ भी एक एल्स जुड़ा हुआ है। तो आप इस तरह से आप नेस्टेड इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक इफ के अंदर दूसरा इफ लगाकर, और इस प्रकार से आप प्रोग्राम बना सकते हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम को ओपन करते हैं, फाइल ओपन, if51.c का प्रोग्राम है, ओपन कर लेते हैं इसको। F5 से स्क्रीन फुल कर लेता हूं, यहाँ पे मैं बिल्कुल वही प्रोग्राम है, इसको मैं रन करके देखता हूं। जैसे ही यहाँ मैं 80 से अबव नंबर डालता हूं तो मेरे पास मैसेज अवेलेबल हो जाता है यू हैव गॉट मेरिट। इसमें सिर्फ इफ वाला पहला सेक्शन एग्जीक्यूट हुआ है। इस प्रोग्राम को मैं फिर से रन करता हूं अब की बार और जो मार्क्स हैं वो 60 से ऊपर डाल देता हूं तो देखिए इसमें फर्स्ट डिवीजन का मैसेज आ गया है। क्योंकि अब की बार पहली कंडीशन फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक में चला गया है। एल्स ब्लॉक में पहली कंडीशन को ये ट्रू एक्सेप्ट कर लेता है और इसी तरह से फिर से मैं एग्जीक्यूट करता हूं। देखिए 42 मैंने डाल दिया है तो सेकंड डिवीजन का मैसेज आ गया है, क्योंकि ये सेकंड वाले एल्स में अब एग्जीक्यूशन अवेलेबल हो गई है। फिर से मैं एंटर करके वापस आता हूं और यहाँ पे मैं 40 से भी कम नंबर डाल देता हूं। देखिए आपके पास लास्ट मैसेज, जो लास्ट एल्स का मैसेज है वो एग्जीक्यूट हो गया है, वो आपके पास अवेलेबल हो गया है, अपीयर अगेन इन सेम क्लास। इस प्रकार से आप अपनी कंडीशंस को मैनेज करते हुए नेस्टेड इफ के साथ अपने प्रोग्राम्स को बना सकते हैं। अब हम जो हमने प्रोग्राम अभी किया है उसको इफ एल्स लेटर के साथ करते हैं। इफ एल्स लेटर में एल्स इफ का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए चार्ट बिल्कुल सेम है यहाँ पे। पहले चेक कर लेते हैं प्रोग्राम को। सबसे पहले यहाँ देखिए फिर से हेडर फाइल्स इंक्लूड की गई, वॉइड मेन ब्लॉक ओपन हो गया है वॉइड मेन का, इंटीजर मार्क्स, यहाँ सबसे पहले मैंने मार्क्स एक्सेप्ट किए हैं यूजर से,
जो मार्क्स यूजर के द्वारा एंटर किए जाएंगे वो इस मार्क्स वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट। यहाँ पे यदि आप देखें तो यहाँ पे यदि सबसे पहली कंडीशन चेक करें तो हमारे पास मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले कंडीशन थी। हमने यहाँ मैसेज प्रिंट करवा दिया है क्योंकि एक ही लाइन है तो यहाँ पे ब्लॉक नहीं बनाया मैंने, यू हैव गॉट मेरिट। परंतु नीचे की तरफ एल्स इफ के साथ दोबारा कंडीशन दे दी गई है। पहले हम एल्स ब्लॉक बनाकर उसके अंदर कंडीशन मेंशन कर रहे थे, परंतु अब हमने एल्स इफ लगाकर साथ ही कंडीशन मेंशन कर दी है, जिसमें हमने दूसरी कंडीशन जो दी है वो यदि आपके नंबर 60 से ऊपर या बराबर है और 80 से नीचे है तो ये वाली लाइन प्रिंट की जाएगी, यू हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन। और इसी के साथ एक और एल्स इफ जोड़ दिया है जिसमें हमने तीसरी कंडीशन जोड़ दी है, मार्क्स यदि 40 से ऊपर हो और मार्क्स यदि 60 से नीचे हो तो आपके पास ये मैसेज अवेलेबल हो जाएगा, यू हैव गॉट सेकंड डिवीजन। और इस तरह से हम एल्स इफ लगाकर और भी कंडीशन जोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास और कंडीशन नहीं है तो फाइनल एल्स लगा लेते हैं जिसमें फाइनल मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, अपीयर अगेन इन सेम क्लास। यदि आपकी इन कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फाइनल मैसेज आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, अपीयर अगेन इन सेम क्लास। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। if52.c के नाम से फाइल सेव है मेरे पास, मैं खोल लेता हूँ इस फाइल को, F5 कर देता हूँ। यदि आप इस प्रोग्राम को ध्यान से देखें तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कोडिंग कम हुई है और कम ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है एल्स इफ के कारण। एल्स इफ एक इंपॉर्टेंट टूल रहता है सी लैंग्वेज में। अब यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखें तो मेरे पास लगभग सेम कंडीशंस हैं लेकिन एल्स इफ के साथ लगाई गई। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ कंट्रोल F9 से। देखिए एंटर योर मार्क्स, फाइनली आपके पास आउटपुट अवेलेबल है। तो इस प्रकार आप इस प्रोग्राम का प्रयोग भी कर सकते हैं और दोनों प्रोग्राम्स का आउटपुट सेम रहता है परंतु लिखने का तरीका अलग रहता है। आप दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं इस प्रोग्राम को बनाने के लिए और दोनों ही तरीकों से आप इस प्रोग्राम को बना सकते हैं।